नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी इसके शुभम यूट्यूब चैनल पर। आज हम हमारी ऑर्गेनिक अश्वगंधा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अश्वगंधा की जड़ें कैसे बढ़ाएं। ये देख सकते हैं अश्वगंधा ये 40 दिन की हो चुकी है और इसकी अश्वगंधा की जड़ की काफ़ी अच्छी लंबाई है। अभी हम पानी पिला रहे हैं तीसरा। इसके साथ साथ हम काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, जैसे ये देख सकते हैं। इसमें हमने केचुए का खाद लिया हुआ है और इसको भी बैक्टीरिया से ट्रीट किया हुआ है। पूरी तरह देख सकते हैं पूरा ऑर्गेनिक है। और इसके साथ साथ हम अभी ये सरसों वाली खाद भी चला रहे हैं। सरसों को गोल बनाया था और साथ में हम NPK जो हमारा जीवाणु कल्चर है जिसमें 9 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, ये भी एक मुद्दा क्यारे में 3 बार डालते हैं। और साथ में हम माइक्रो राजा का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं हमने कल माइक्रो राजा बनाया था, इसको भी हम पानी के साथ चला रहे हैं जिससे हमारी अश्वगंधा की जड़ें काफ़ी अच्छे से विकास करें। किसान साथियों, जो सरसों वाला घोल बनाया है इसमें हमने 10 किलो सरसों की खल ली है और उसमें 5 किलो मोटा वाला नमक ऐड किया है, जिसमें नमक में सोडियम क्लोराइड जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होता है। सरसों की खल में फास्फोरस और नाइट्रोजन और पोटास तीनों पोषक तत्व हमारी फसल को मिलते हैं। केंचुए की खाद में काफ़ी मिनरल्स होते हैं, इसलिए केंचुए की खाद भी हम साथ साथ दे रहे हैं। हमने ये फर्स्ट पानी में भी दिया था केंचुए की खाद। माइक्रो राजा जो हमारी जड़ों को बढ़ाने में मदद करता है और जो ज़मीन में पोषक तत्व पड़े रहते हैं उनको दूर दूर से खींच के पौधों के पास लाता है। इस प्रकार से आप जैविक खेती कीजिए जिससे आपकी फसल की अच्छे से ग्रोथ हो, वो किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह ना लगे। इस प्रकार से आप अश्वगंधा की खेती करते हैं तो आपकी अश्वगंधा की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और जड़ें भी काफ़ी अच्छे से निकलेगी। ये इतना छोटा सा पेड़ है फिर भी इसकी इतनी लंबी जड़। ये सब माइक्रो राजा का कमाल है, ये हमने कहीं से नहीं जोड़ा हुआ है। इस जड़ में बीच में फंगस लग चुके थे, तो जो हमने फंगीसाइड जो सुडोमोनास बैक्टीरिया बेसियाना डाला है, उन्होंने इस पर अटैक करके इस पौधे की जड़ को बचाया है। ये जीवाणु हमारे ज़मीन में पड़े रहते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ने पर पौधों को पोषक तत्व या फंगस वगैरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह पौधा इतना छोटा होने के बावजूद भी इसकी काफ़ी लंबी जड़ बन चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जीवाणु उनसे खेती कीजिए। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक हैं। जीवाणु के बिना खेती करना असंभव है। रासायनिक बहुत महंगे पड़ते हैं। रासायनिक खेती आप ऊपर से रसायन का ज़रूर प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक वगैरह का, लेकिन ज़मीन में आप पोषक तत्व तो ज़रूर डालें। मिश्रित खेती कर सकते हैं। फर्स्ट साल आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा पैदावार हो, तो सेकंड साल पूरी तरह से जैविक खेती अपनाइए और इन रासायनिक खेती से जो ज़मीन हमारी बंजर होती जा रही है उसको सुधार कीजिए। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी फसलों को और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। आप जैविक खेती करोगे तो इस प्रकार से पूर्णतः वाइट अश्वगंधा की जड़ें निकलेगी, जिससे आपको अच्छी रेट मिलेगी बाज़ार में। और जैविक खेती करने वाले वो प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है देश विदेश में। तो किसान साथियों, आप जैविक खेती शुरू कीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से अपना प्रचार कीजिए और जैविक किसानों से जुड़िए और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से महंगे भाव में सेल कीजिए, जिससे आपकी आमदनी बढ़ सके। जय हिंद किसान साथियों, और किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।
जो किसान साथी जैविक खेती करते हैं उनको कोई समस्या आ रही तो हमारे वीडियो को उनके पास पहुँचाइए, ताकि वो भी जैविक खेती को अच्छे से कर सकें। और बेसन वाला घोल ज़मीन में ना डालें। बेसन वाला घोल ज़मीन में डालने से फंगस पैदा होते हैं, क्योंकि बेसन वाला घोल सड़ता है और उसमें बदबू आती है। सड़ी हुई चीज़ कोई भी ज़मीन में कार्य नहीं करती है, वो फंगस ही पैदा करती है। आप बाज़ार से कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप गाय का गोबर और गौमूत्र से जीवामृत बनाइए और उसको ज़मीन में चलाइए, जिससे आपकी ज़मीन में जो अनवांटेड बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म होंगे और नए जो बैक्टीरिया हैं उनका विकास होगा। उसमें भी 2 किलो गुड़ मिलाना है जीवामृत में, और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी और आधा किलो नमक मोटा वाला डालना है, जिससे ज़मीन में फास्फोरस की पूर्ति हो। इन तीनों को चलाइए। आप एक से 2 बार चलाएंगे, उसमें ही आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आप एक बार कोशिश कीजिए किसान साथियों। मेरा उद्देश्य यही है कि आपका खर्चा कम हो और आमदनी बढ़े। मैं इसी उद्देश्य से नई वीडियो बनाता हूँ। मैं भी पहले रासायनिक खेती करता था और बहुत सारी दवाइयाँ डालने के बावजूद भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता था। इसलिए मैं जैविक पे आया हूँ और जैविक में बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। खर्चा भी बहुत कम है, न के बराबर खर्चा है। आपको कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है तो नीम की पत्तियाँ का कीटनाशक बना सकते हैं। नीम की पत्तियों का कीटनाशक बनाने के लिए 30 लीटर पानी में 10 किलो नीम की पत्ती और 3 किलो गुड़ मिलाकर अच्छे से एयर टाइट बंद डब्बे के अंदर रख दें 90 दिन के लिए। आपका बहुत 3000 ppm वाला कीटनाशक तैयार हो जाएगा। वो केवल एक 15 लीटर की टंकी में केवल 100 ml डालना है, उसमें ही बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए किसान साथियों तो कमेंट कीजिए। आपको जैविक खेती में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आप ज़मीन में वेस्ट डिकम्पोजर का घोल चलाइए, उससे आपकी फसलों की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। वेस्ट डिकम्पोजर 150 रुपये का आता है, 10-20 ml का आता है बोतल। उसको 200 लीटर पानी में डालकर उसका घोल तैयार कीजिए और उसको ज़मीन में केवल एक डब्बी 15-20 लीटर पानी नीचे रखना है और बाकी ऊपर के पानी को चलाना है। बार बार ऐसे ही रिपीट करते रहिए। 1 एकड़ में 5 से 6 बार प्रयोग करना है। उसके बाद हमें बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।